आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और इस समय आइए प्रार्थना करते हैं। महानजीत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। स्वर्गीय दिन दयालु पिता परमेश्वर, हम सारे लोगों को हर एक परेशानी में, हर एक विपत्ति में तूने बचा कर रखा है। अब पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हुआ कि हम इस दिन को देख नहीं पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, गाते हैं, बजाते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वचन से सीखते हैं, स्वर्गीय पिता हमें आशीष दीजिए ताकि हम सारे लोग पिता परमेश्वर जो आत्मिक भूख प्यास है पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा किया जाए। महानजीत परमेश्वर, शुरू से लेकर आखिरी तक आप हमारा नियंत्रण कीजिए, आप हमारा अगुवाई कीजिए। आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते शुद्ध शरण कर, आमीन। यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत।
यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा सहारा है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके गुण गाएंगे, उसके गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन
क्रूस तले, उसके क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे। आइए इस समय भजन संहिता 68 उसका 19 और 20 पद में से पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
देव के लगिन तो है आले शुद्ध दुनिया में चांगाई देव के लगिन ये छुआले दुनिया में के बाल मसी तो लव के चुराने देवे देवे ले यीशु तो लव के बाल मसी तो लव के चुराने देवे देवे ले हे यीशु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत है। फिर से आज के दिन के लिए परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपके बीच में परमेश्वर ने भला चंगा रखा है। आप सबों को भी भला चंगा वही परमेश्वर रखा है, मुझे आशा है। सचमुच में परमेश्वर हमारे के लिए, जबकि इस समय महामारी के दौर पे हमारा पूरा संसार, विश्व और जगह जगह पर लोग जो हैं समस्याओं से गुजर रहे हैं, परंतु ऐसे समय में भी परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए आशीषित करता है। उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना करते हुए हम और आप आगे बढ़ते हैं। आइए हम और आप आज के दिन में परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाएं और हम आगे बढ़ें। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आइए, जबकि हमारा चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके मध्य में, जिसके नाम से हम और आप छुटकारा पाते हैं, और इन्हीं छुटकारा के बारे में योएल नबी ने अपने दिनों में ये भविष्यवाणी की थी और परमेश्वर के लोगों के बीच में आह्वान किया
अंत के दिनों में ऐसे ऐसे काम होंगे। परमेश्वर अपने आत्मा को पूरे संसार के लिए उंडेल ले जाएगा और इतना ही नहीं, सब प्राणी यों पर अपनी आत्मा को परमेश्वर उंडेलेगा। ये सब प्राणी जिस पर परमेश्वर ने बनाया है दया करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग छुटकारा पाएं और अपनी आत्मा को उसने उंडेल दिया परिवार के अंदर, लोगों के जीवन में, सेवकाई में, काम में। और जैसा बाइबल बताती है कि उनके अंत के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये बहुत सारी घटनाएं होंगी, जिसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं जोएल नबी की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 30 पद को। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला, लहू और आग और धुएं का खंभे को दिखाने वाला परमेश्वर है। 31 पद को हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, ओ यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और चंद्रमा भी रक्त सा हो जाएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब कुछ होने वाला है। और यहोवा परमेश्वर इस संसार के अंदर में लिखा है बड़े और भयानक दिन। शायद आज हम जिसकी कल्पना नहीं सोच सकते हैं, ऐसे समय आने वाला दिनों में हम और आप सोचते हैं, देखते हैं। जबकि वर्तमान में आज की महामारी के समय में लोगों की जो उम्मीद थी ये थोड़े दिन में चला जाएगा, थोड़ा दिन का लॉकडाउन में समाप्त होगा, हो सकता है ये विपत्तियां थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। पर आज हम देखते हैं समस्या और ये बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परंतु ऐसे समय में भयानक दिन, इससे भी भयानक दिन आने वाला है, जबकि हम और आप बाइबल में पाते हैं सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त का सा होगा। और ऐसे समय में आप मनुष्य क्या कर सकता है? जो सूर्य लोगों को ज्वाला देता है, जो चंद्रमा अपने परिक्रमा करते हुए अपने स्थान पर चलते रहता है, परंतु क्या होगा उस समय भी? मेरे प्रिय भाई बहनों, जोएल नबी अपने वचन के द्वारा इस भविष्यवाणी को करता है, इस बात को बताता है, अंत के दिन के बारे में इस बात को बताते हुए कहते हैं। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसके 32 पद को पढ़िएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, उस समय जबकि भयानक दिन, बड़े और भयानक दिन पर सूर्य अंधेरा हो जाए, चंद्रमा रक्त का सा हो जाए, ऐसे समय भी उस समय में जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, वह छुटकारा पाएगा। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जो कोई उस समय यहोवा से प्रार्थना करेगा, शायद आज बहुतों के लिए हम और आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, परंतु उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा प्रभु से, प्रभु को कहेगा, हे प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए, महामारी से बचा लीजिए, इस प्रकोप से बचा लीजिए, हमें इस तकलीफ से छुटकारा दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय जो कोई रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलता हो, परंतु जो कोई
यहोवा से प्रार्थना करेगा, उस परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, अद्भुत वचन है। आगे पढ़िएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जो बचे हुए लोग हैं उनको परमेश्वर बुलाएगा और वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर हमको और आपको एक मौका देता है। आज एक मौका है आपके और हमारे लिए उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। जो भी कि संसार में हम और आप देख रहे हैं लोग परेशान हैं और तकलीफ में हैं, ऐसे समय में जो कोई प्रभु से प्रार्थना करेगा, आइए हम अपने जीवन में प्रार्थना करने वाले बन जाएं ताकि हम उसके उद्धार को प्राप्त करें, उसको छुटकारा को प्राप्त करने वाला बन जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने लोगों को एक उद्धारकर्ता के रूप में संसार में आया। जब मनुष्य पाप में गिरे हुए थे, जब मनुष्य बीमारी और समस्या में पड़े हुए थे, वो हमको और आपको उद्धार देने के लिए आया। यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उससे हम और आप भी ऐसे ही थे। आज आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, शायद इस बात को जानना है, आप क्या उद्धार पाए हैं, क्या छुटकारा पाए हैं, क्या समस्या में हैं, आज आपको उद्धार की आवश्यकता है, तो प्रभु आज आपको एक मौका देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। ओ हमारे और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हमको और आपको उद्धार देने के लिए। और ये उद्धार के लिए आज भी हमको और आपको छुड़ाने के लिए, इस संसार की बुराई से, संसार के पाप से आजाद करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके कैसे बच सकते हैं। बड़ा उद्धार हमारे और आपके लिए प्रभु ने दिया है, उसमें हम निश्चिंत कैसे रहें। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आप कुछ लोग सोच रहे हैं आप हम लोगों का छुटकारा नहीं है, आज हमको और आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा उद्धार करता है और वो इस संसार में आए हमको और आपको उद्धार देने के लिए। इसीलिए आइए परमेश्वर के वचन में हम और आप देखते हैं कैसे हम निश्चिंत रह सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धार करने के लिए संसार में आया और हमको और आपको छुड़ाने के लिए आया है, जिसको हम और आप धन्यवाद के साथ अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। योना की किताब 2 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। और योना अपने परमेश्वर यहोवा से कहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा, उसको मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है और ये उद्धार यहोवा ही से होता है। इस योना के बारे में हम और आप एक जानते घटना है, जब परमेश्वर ने उनको निनवे शहर को बचाने के लिए भेजा, जहां पर 1,20,000 से अधिक लोग निवास करते थे, जिनको दाहिना बाया और जिनको उद्धार के बारे में मालूम नहीं था, छुटकारा कैसे मिलेगा मालूम नहीं था। हम लोग गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं इसके बारे में मालूम नहीं था।
योना को परमेश्वर ने नीनवे नगर में जा करके संदेश देने के लिए भेजता है। योना एक बार तो परमेश्वर से दूर होकर के तरसीस को जाने के लिए जहाज पर चढ़ा और भागते जा रहा था, परंतु परमेश्वर ने फिर से समुद्र में ही बड़े मछली के द्वारा से योना को मछली जो है अपने पेट में ले लिया था और ये बड़ी मछली 3 दिन के बाद उसको नीनवे शहर लेकर के उगल दिया। प्रियो, योना के इस जीवन को देखते और योना जा करके वहां के राजा से लेकर के छोटे बड़े जितने हैं सबको इस बात को परमेश्वर की न्याय के बारे में, उस देश के विनाश के बारे में, नीनवे शहर 40 दिन के अंदर में उलट दिया जाएगा, इसके बारे में वो बतलाता है, प्रचार करता है। और इससे बचने के लिए उसने एक ही उपाय बताया कि वे परमेश्वर की ओर फिर जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। छुटकारा परमेश्वर ही देता है। और इसी कारण से राजा से लेकर के जितने भी प्रजा थे, जितने भी जीव जंतु, सब कोई उपवास सहित प्रार्थना किया और परमेश्वर के तरफ फेरने लगे, अपने मनों को परमेश्वर के तरफ लगाने लगे। और जब परमेश्वर ने उनको देखा कि वे लोग फिर रहे हैं, परमेश्वर की इस बात को लेकर के कि परमेश्वर ने देखा कि सब लोग फिर रहे हैं, परमेश्वर ने दया किया, उन्होंने प्रार्थना के स्मरण किया, उनके पश्चाताप को देखा और वे सब छुटकारा पाए। मेरे प्रियो, और 40 दिन के बाद आज इतिहास में हम देखते हैं योना जो है उस परमेश्वर को याद करते हुए कि वो परमेश्वर सचमुच में जैसे नीनवे का उद्धार किया, वहां के लोगों का उद्धार किया, वहां के विपत्ति से बचाया, वहां नाश होने से उन लोगों को बचाया, वही परमेश्वर हमारा और आपका उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, जब हम यहोवा से प्रार्थना करेंगे वो हमें छुटकारा देगा। आइए परमेश्वर के वचन में हम और आप आगे बढ़ेंगे। इस समय हमारा और आपका छुटकारा उन दिनों में, जैसा हम और आप देखते हैं कि योना के दिनों में लोगों ने छुटकारा पाया, नीनवे शहर बचा लिया गया और वहां के लोग परमेश्वर की महिमा में सचमुच में आशीषित हुए। हमारे और आपके लिए वही उद्धार करता है। परंतु आज ये उद्धार हमारे और आपकी जिंदगी में वर्तमान समय में कैसे हो सकता है? कौन हमारे और आपके जीवन में इस उद्धार को लाएगा? आइए पढ़ते हैं हम लोग वचन से, पहला पत्रस और उसकी 1 अध्याय 18 और 19 वचन को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने उससे तुम्हारा चांदी सोना से छुटकारा नहीं हुआ, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नश्मान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आज जो कोई उस यीशु मसीह से इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारा छुटकारा ये नश्मान चीजों से नहीं हो सकता है। हो सकता है हमारे पास सोना चांदी धन दौलत, और बाइबल में जैसा बतलाती है कि हमारा बाप दादे से जो चाल चलन चला आता है उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमारा छुटकारा के लिए
एक निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू के द्वारा ही हमारा और आपका छुटकारा होता है। और इस कारण हम और आप जानते हैं उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। उसके लहू के द्वारा कैसे? हुई संसार में जब आए। मेरे प्रियो, हम और आपने जब यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, यह संसार ने नहीं जाना, यह संसार उस यीशु मसीह को मारा, कुचला, उनको घायल किया और सूली पर चढ़ा दिया और उसका लहू बहाया गया। परंतु उसके लहू के द्वारा आज हमको और आपको छुटकारा मिलता है। उसके लहू का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उसके लहू में सामर्थ है और इसलिए ये कीमती लहू, आज यीशु का लहू बहाया गया हमारे और आपको क्षमा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, आज हम और आप प्रभु की उपस्थिति में आइए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए कि हमारा चाल चलन, हमारा छुटकारा, हमारा प्रभु में आगे बढ़ना, उसके लहू के द्वारा जो हम छुटकारा पाए हुए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और इस संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ा मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए चुका दिया। हमारे और आपके लिए चुका दिया। बड़ा से बड़ा पापी को क्षमा करने के लिए, बड़ा से बड़ा गुनहगार को, दोषी को क्षमा करने के लिए। इसलिए आज जो कोई उससे प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। क्या आज आपके पास में बड़ी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है? आइए पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 24 वचन को। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। आज बड़ी समस्या इस संसार में, हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने देह के ऊपर में ले लिया, क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों से मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। एक धार्मिकता के जीवन को व्यतीत कर सकें। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और उसी के मार खाने से चंगे हुए। आज जो बीमारियां हैं, आज जो समस्याएं हैं, मेरे भाई बहनों, हमारे और आपके यीशु मसीह ने इस कोड़े खाने के द्वारा ये महामारी, बड़ी बड़ी बीमारियां जितनी हैं, यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उसी समय कलवरी क्रूस के ऊपर में हमारे सारे पापों का बोझ को, सारे बीमारी को, चाहे आज कितनी बड़ी बड़ी बीमारी, महामारी क्यों ना हो, 39 बड़े बड़े बीमारियों का उनके ऊपर में हम और आप देखते 39 कोड़े मारे गए। और यीशु मसीह ने उन सारे बीमारियों को अपने ऊपर में उठा लिया, निर्बलताओं को उठा लिया, हमारी कमजोरियों को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से हम और आप चंगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना अद्भुत प्यार किया। इस दुनिया का मैं सबसे बड़ा पापी, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ, मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु के मार
मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में बड़ा से बड़ा पाप का समाधान कलवारी क्रूस के ऊपर में हुआ। हमारे और आपके पापों का समाधान यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर कर दिया। हमारे और आपका इस संसार में बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हो चुके हैं। और इसीलिए आइए उसको पुकारें, उसका नाम लें और कहे, हे प्रभु जी, मुझे बीमारी से, मुझे समस्या से, मुझे बड़ी बड़ी दुख से छुटकारा दीजिए। वो हमारा समाधान है। और इसीलिए आज हम और आप चंगे हैं। हाँ प्रियो, आज हमारा और आपका प्रभु चाहता है कि हम उसके द्वारा से समाधान पाएं। एक बड़ा उद्धार जिसको परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए कहा, क्या हम निश्चित रह सकते हैं? नहीं। वही उद्धार करता इस संसार में आकर के हमारे लिए समाधान किया, अपने कीमती लहू को बहा दिया। उसके लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है और उसके कोड़े खाने से हम और आप चंगाई को पाए हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको और आपको परमेश्वर ना ही केवल इतना ही, हमको और आपको आशीष देता हुआ आगे बढ़ाना चाहता है। और आज यदि आपके पास में समस्या है, आज यदि आप बीमार में हैं, आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। इफिसियों की पत्री और उसके पहला अध्याय और उसके 3 पद में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको आशीष देते हुए आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ओ पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। आज परमेश्वर ने हमको और आपको आशीष दिया है और इसीलिए उस आशीष को लेकर के हमको और आपको आगे बढ़ना है। और यही सुसमाचार को आज दूसरों तक हमको और आपको पहुंचाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। योना कहता है कि वो परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है और उसका कीमती लहू हमको और आपको, उसके लहू के द्वारा हमारा और आपका छुटकारा हुआ है। इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा समाधान जो पाप था, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस के ऊपर में वो चाह और पाप को नाश करके हमको और आपको छुटकारा दिया। और इतना ही नहीं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और उसने स्वर्गीय स्थान में और आत्मिक आशीषें दी है, हमको छुटकारा दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए हम और आप उसका सुसमाचार को आइए लोगों तक बताएं, क्योंकि आज के दिनों में चारों तरफ कुसमाचार है, निराशा की बातें हैं। परंतु परमेश्वर का वचन रोमियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 16 पद में आयशा बतलाती है कि आज उसका सुसमाचार हमारे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, और मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, पौलुस ने अपने वक्तव्य में कहा। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपको उद्धार दे सकता है, आप चाहे कोई भी जाति भाषा की क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इस सुसमाचार को दिया है। ये उद्धार हमारे और आपके लिए है। पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आइए हमारे पास में प्रभु का नाम लेने से ना लजाएं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हम ना झिझकें, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने से अपने आप को कमजोर महसूस ना करें।
इस जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक ये जीवन है, प्रभु का नाम को पुकारते रहे, चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहे, छुटकारा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उद्धार केवल यीशु से है, उद्धार यहोवा ही से है। जो कोई उससे प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आगे बढ़ाए। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में, इन दिनों में हम लोगों को बुद्धिमानी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम और आप बुद्धिमानी के साथ कैसे जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। हमें बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है, जैसा परमेश्वर का वचन कहती है, बतलाती है कि हम और आप कैसे इन दिनों में आगे बढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो, परमेश्वर का जन इस बात को कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में बुद्धिमानी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हम और आप नहीं जानते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है अपने जीवन में। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है, मेरे लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञान के नहीं होने से वे नाश हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण से बंधुआई में जाती है। आज परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों के लिए आइए परमेश्वर वचन में बतलाते हैं कि हम इन दिनों में बुद्धिमान के समान कार्य करें, बुद्धिमानी के साथ चलें, जैसे बाइबल बताती है। अवसर को बहुमूल्य समझो। हमें एक मौका परमेश्वर ने दिया है हमारे और आपके लिए। परमेश्वर इस बुरे दिनों में, जबकि बुरे दिनों में हमें प्रार्थना की जरूरत है, आवश्यकता है। कठिन समय आएंगे, कठिन समय में परमेश्वर हमको और आपको प्रार्थना करने के लिए उभारता है। आइए परमेश्वर को पुकारें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अवसर को बहुमूल्य समझें। यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। आज दुनिया में लोग कहाँ निकल के जा रहे हैं? घर से अपने कामों के लिए निकलते हैं, शाम में उसका लाश घर पहुंच रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत दर्दनाक है ये अवसर। ये बुरे दिन हमारे और आपके लिए शायद ऐसे नजर आती है, दिखाई देती है, परंतु हमें बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर के साथ चलने का जरूरत है। आइए परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाएंगे और मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब भी कि प्रभु आज हमारे लोग कठिनाई में हैं, परिस्थिति में है। इस समय कोई भी बीमारी के हालत में भी इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे होने पाए। प्रभु आपने हाथ को आगे बढ़ा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन में हमने देखा है तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। ऐ श्रापित बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। उसके लहू के द्वारा हम आजादी को लेते हैं। लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज तूने हमारे उद्धार के लिए प्रभु इस संसार में आए। यीशु तूने अपने लहू को बहाया, तूने कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रत्येक की रक्षा कीजिए,
आपके उद्धार के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। इस समय आपकी ओर दृष्टि को लगाते हैं। हाँ जीवित पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तेरा वचन सत्य है और जो तुझ पर दृष्टि करते हैं प्रभु जी उनको निश्चित रूप से प्रभु उनको छुटकारा आप देते हैं। प्रार्थना करते समय सबकी सहायता कर, विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो डॉक्टर्स लोग, जो नर्स लोग और जितने भी प्रभु जी समय हमारे जितने सहयोगी लोग प्रभु प्रशासन से लेकर के जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हर एक को छुटकारा दीजिए, इस बीमारी के बंधन से आजाद कीजिए प्रभु, स्वस्थ कीजिए ताकि पिता हम सब मिलकर के आपको धन्य कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के साथ में हुई और प्रभु आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना को मांगते सुन दे से ग्रहण करें। आमीन।